हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपीटेक्स डिज़ाइन टेक्निकल नॉलेज। पैटर्न मास्टर कोर्स का डे 20 है आज, और डे 20 में मैं आज एक कुर्ता का पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। डे 19 में हमने एक 3 टियर शरारा का पैटर्न बनाना सिखाया था, तो उसी का सेट है। तो इसमें सबसे पहले हम एक डिज़ाइन समझते हैं इसका। ये जैसा कि शरारे के साथ है तो इसका लेंथ जो है शॉर्ट होता है और फुल लेंथ स्लीव है और राउंड नेक है इसका नेक लाइन। तो बैक से हमें कोई इशू नहीं है कि बैक हम राउंड भी कर सकते हैं या स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। सूट लेंथ 32 है, चेस्ट 36, वेस्ट 32, हिप 38, शोल्डर 14.5, स्लीव 20 पे 9, बाइसेप 13.5, फ्रंट नेक 6.5। तो इस तरह का इसका मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले इसके लिए हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, और पीडीएफ ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसमें एक न्यू पीस ले लेते हैं राइट क्लिक करके, जिसका पीस नेम में चाहे तो भी नाम लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। तो लेंथ में मैं लिख देता हूँ 32, और विड्थ में जो है मैं 9 ले लेता हूँ। 36 है जैसा कि चेस्ट, तो उसका 4th हिस्सा। तो इस तरह से हमें एक पेपर लेना है सबसे पहले। तो मैंने इस तरह से एक पेपर ले लिया है जिसका डायमेंशन मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद सबसे पहले इसमें हम पैरेलल का निशान लगा लेते हैं, क्रिएट पैरेलल, जिसका शॉर्ट की पी है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा आपके पास। तो डिस्टेंस में उसमें वैल्यू डालेंगे। मैंने 7 वैल्यू डाला है, तो 7 का मतलब है कि हमने आर्मोल के लिए लिया हुआ है। उसके बाद फिर से क्रिएट पैरेलल को क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्ट की पी है। आप कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी ये टूल्स आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस में फिर से आपको इसमें 15 डालना है, जैसा कि मैंने 15 डाल दिया है। यहाँ पे जो है वेस्ट लाइन का प्लेसमेंट आता है। फिर से जो है पैरेलल को सिलेक्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। उसके बाद डिस्टेंस में 20 डालना है। 20 का मतलब है यहाँ से जो है स्लिट ओपन होता है। तो आपके मेजरमेंट में हो सकता है कि इसका प्लेसमेंट अलग हो सकता है, पर मैंने एक बेसिक प्लेसमेंट मतलब बताया है मेजरमेंट का, तो उससे कोई इशू नहीं है। बनाने का मेथड यही रहेगा। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसमें मल्टी मूव लेते हैं, जिसका शॉर्ट की क्यू है, और इस तरह से मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद जैसे इस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का विंडो आएगा। उसमें हमें वाई में वैल्यू डालना है। तो वाई में मैं माइनस में वैल्यू डालता हूँ। जैसा कि मैंने अभी 9 लिया हुआ है, तो मैं -2 किया हूँ इसका। तो -2 करने के बाद जो इस तरह से ये कम हो जाएगा। अब ये जो है 14 बचा हुआ है। वैसे हमारा शोल्डर जो है 14.5 है। हम चाहे तो मतलब थोड़ा सा कम रख लिया है, क्योंकि इसका फ्रंट नेक डीप है और बैक भी डीप है। उसके बाद नेक विड्थ के लिए हम निशान लगाएंगे, जिसमें कि नेक्स्ट पॉइंट में 4 डालेंगे और ग्रेड पॉइंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। पॉइंट लगाने के लिए फ्रेंड्स इसका शॉर्ट की ओ है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो मतलब आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द करूँ। उसके बाद जो है फ्रंट नेक ड्रॉप का एक निशान लगा लेते हैं। जैसा कि मेजरमेंट में है 6.5, तो मैंने 6.5 वैल्यू डाल दिया है इस प्रकार से। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टूल कर लेंगे, मतलब अभी आपके पास कोई टूल सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद से आप डिलीट पॉइंट ले करके इस कॉर्नर को जो है डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने डिलीट किया तो ये डिलीट इस तरह से आप डायगोनल हो जाएगा ये लाइन। उसके बाद आपको गाइडलाइन लेना है। गाइडलाइन जो है नेक विड्थ के पॉइंट पे रखना है। एक गाइडलाइन और आपको ले लेना है, जहाँ पे फ्रंट नेक ड्रॉप ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पे आपको इस गाइडलाइन को रख लेना है। इससे क्या होता है कि आपको शेप क्रिएट करने में आसानी होगी, आपको शेप का प्रॉपर पता चल पाएगा। ये जो है मूव पॉइंट जैसे मैंने कीबोर्ड में एम प्रेस किया और शिफ्ट के साथ अगर इस टूल्स को यूज करेंगे तो आपको राउंड शेप में क्रिएट करेगा किसी भी लाइन को। तो 80% जो है मूव पॉइंट का यूज होता है ओपीटेक्स में। ये बहुत ही काम का टूल्स होता है। इस तरह से आप नेक लाइन को जो है क्रिएट कर लेंगे। अगर आपका कोई उसके बाद जो है एच प्रेस करेंगे कीबोर्ड में,
तो इसको हाफ ओपन करने के लिए होता है एच, बाकी जो है इसके आइकन से भी जा कर के आप हाफ ओपन कर सकते हैं। इसको इसलिए करते हैं ताकि हाफ में जब हम कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो इसका जो है पता नहीं चल पाता है कि शेप सही है या नहीं। जैसे मैंने इसको ओपन किया है फुल में तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा और शेप जो है करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको शेप में करेक्शन करना होता है। उसके बाद बैक नेक ड्रॉप का एक मैंने ड्राफ्ट कर लिया है डी से, और फिर से मूव पॉइंट की मदद से शिफ्ट के साथ इसको भी हम राउंड कर लेंगे इस लाइन को। फ्रेंड्स, जो भी व्यूवर नए हैं डे 1 से वीडियो को वॉच कर ले ताकि उनको बेसिक मेथड जो है समझ में आए, क्योंकि टूल्स जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। इसको फिर से मैं ओपन हाफ कर लेता हूँ एच से। एच प्रेस किया और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जैसे सिलेक्ट करेंगे पैटर्न अपने आप ओपन हाफ हो जाएगा। उसके बाद मूव पॉइंट की मदद से फिर से जो है इसको हम इस लाइन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये शेप ठीक नहीं दिख रहा है अभी। सिलेक्ट टूल कर लेंगे। डिज़ाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको जिससे क्लियर समझ में आए कि इसका नेक लाइन का शेप क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से जो है ब्रॉड राउंड नेक है। तो सेम आपको वैसे ही पैटर्न क्रिएट करना है जैसा कि पिक्चर में है। तो हमने वैसे ही जो है ब्रॉड राउंड जो है क्रिएट कर दिया है। बैक को मैंने डीप कर दिया है फ्रंट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वैसे मेजरमेंट में कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जनरली ये फ्रंट से डीप ही होते हैं जो इंडियन सूट्स बनते हैं। इसको जूम इन करके जैसे आप देखेंगे तो आपको शेप ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि शेप हमारा ठीक है या नहीं। जूम इन करने के लिए माउस के अंदर ही होते हैं, जैसे आप उसके बाद हम इसका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी से सारे गाइडलाइन हटा देंगे एक साथ ही, जो कि व्यू सेक्शन में जा कर के होता है इसका टूल्स। आप चाहे तो कीबोर्ड में भी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी एक साथ प्रेस करेंगे तो सभी गाइडलाइन हट जाएंगे आपके स्क्रीन से। उसके बाद हमने फिर एक गाइडलाइन ले लिया है और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसका आर्मोल का शेप दे देते हैं मूव पॉइंट की मदद से। जहाँ पे भी राउंड शेप करना होता है मूव पॉइंट के साथ शिफ्ट प्रेस करना होता है, तभी आपका इस तरह से वर्क करेगा राउंड शेप में। मल्टी मूव की मदद से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया जिसका शॉर्ट की क्यू है, उसके बाद हम वाई एक्स में वैल्यू डालेंगे। एक्स का मतलब इसमें लेंथ होता है और वाई का मतलब विड्थ होता है। वाई में वैल्यू डालेंगे तो आपके हाइट में कम ज़्यादा होगा और एक्स में डालेंगे तो लेंथ वाइज वर्क करता है। यहाँ पे ये लाइन से नीचे जा रहा है। सबसे पहले हम इसको मल्टी मूव से जिसका शॉर्ट की क्यू है सिलेक्ट किया, उसके बाद हम इसको वैल्यू डाल देते हैं एक्स में 1 इंचेस -1, क्योंकि हमें नीचे की ओर ले जाना है, क्योंकि इसका मेजरमेंट कम दिख रहा था मुझे। तो इस तरह से हमने इस आर्मोल को एक्सटेंड कर लिया है। उसके बाद मूव पॉइंट की मदद से जिसका शॉर्ट की एम है, हम इस आर्मोल की शेप को फिर से रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि गाइडलाइन रखने का मतलब यही है कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको शेप देखने में आसानी होती है। अगर आप मैनुअल वर्क करते होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि गाइडलाइन हम क्यों यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग लेंगे जिसका शॉर्ट की डी है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके फिनिश ड्राफ्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से मूव पॉइंट की मदद से इस लाइन को भी हम फ्रंट के लिए क्रिएट करेंगे आर्मोल शिफ्ट के साथ। इस तरह से जब भी आपको आर्मोल क्रिएट करना तो इस तरह से मूव पॉइंट से आपको क्रिएट कर लेना है आर्मोल को। मैंने इसको जूम कर लिया। जूम करने के बाद जो है ये मुझे दिख रहा है कि एक लाइन के साथ ही क्रॉस कर रहा है आर्मोल दोनों, फ्रंट और बैक दोनों का। तो उसको मूव पॉइंट की मदद से जो है हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट जो है बैक से थोड़ा सा डीप रहेगा, इसलिए इस लाइन को हमें अलग अलग रखना है।
जूम करने के लिए फ्रेंड्स जो है माउस के अंदर जो रिंग बटन होते हैं उसी को आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना है। जैसे स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका जूम इन होगा पैटर्न, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पैटर्न जो है जूम आउट हो जाएगा, क्योंकि जूम इन जूम आउट बहुत बार करना पड़ता है आपको शेप को देखने के लिए। इस तरह से ये फ्रंट और बैक का जो है ब्लॉक रेडी हो गया। अब मल्टी मूव मैंने ले लिया है जिसका शॉर्ट की क्यू है, हमें वेस्ट लाइन में शेप डालना है। तो मैंने वेस्ट लाइन वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें वाई में वैल्यू डालना है। हमें वाई में -1 हमने डाल दिया है, तो ये 1 इंच जो है शेप यहाँ से वेस्ट लाइन में दे दिया। एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। पिक्चर में जो है इसमें फिश डॉट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं। हाँ, फिश डॉट है इसके अंदर। तो हमें ये पूरा शेप जो है साइड से नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉट देना होगा। फिटिंग के लिए इसमें जो है साइड में जीप होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलते हैं पीडीएफ पे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लगाते हैं हिप लेवल पे, जो कि मैंने अभी नहीं लगाया था, इसलिए हमारा हिप लेवल भी कम हो गया वहाँ से। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने का जो है शॉर्ट की ओ है, बाकी कॉर्नर में इसके आइकन है। उसके बाद इसको मल्टी मूव ले लेते हैं जिसका शॉर्ट की क्यू है, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का विंडो खुल जाएगा। हमें यहाँ पर वाई में वैल्यू डालना है, क्योंकि हिप जो है हमें 9.5 चाहिए, क्योंकि हिप का मेजरमेंट जो है 38 है, इसलिए 4th हिस्सा 9.5 चाहिए। Ctrl+D जो है मेजरमेंट के लिए होता है, उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा 9.5 आ रहा है। उसके बाद ये वेस्ट लाइन वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट करते हैं मल्टी मूव से, जिसका शॉर्ट की क्यू है। 0.5 जो है हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने 1 इंच जो है माइनस कर दिया था, क्योंकि हमें था कि इसमें फिश डाट नहीं देना है, लेकिन फिश डाट देना है तो हमें कुछ मार्जिन यहाँ से डाट में लेना पड़ेगा। फिर से Ctrl+D से जो है मेजरमेंट कर लेते हैं वेस्ट लाइन टू सेंटर से। 8.5 आ रहा है। वेस्ट 32 है, हिप 38। इसके बाद जो है हम तो इस तरह से अभी ये बॉटम का जो है लाइन भी हमें स्ट्रेट करना है, तो इसको भी मल्टी मूव से जो है हम इसका बॉटम को एक्सटेंड कर देंगे। इसमें हमें वाई में वैल्यू डालना है, वाई में हम 1 इंचेस डाल देते हैं। इस तरह से जो है ये बॉटम हमारा स्ट्रेट दिख रहा है। थोड़ा सा हमें हिप से ज़्यादा रखना होता है बॉटम को। तो इस तरह से ये ए लाइन दिख रहा है मुझे अभी। उसके बाद फिर से हम ये बॉटम एरिया में एक पॉइंट लगा दिया, ग्रेड पॉइंट, जिसका शॉर्ट की ओ है। ग्रेड पॉइंट लगाने का मतलब ये था कि हमें यहाँ से शेप देना है। तो यहाँ से फिर से मैंने मल्टी मूव ले लिया और कॉर्नर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स में वैल्यू डालेंगे। एक्स में वैल्यू जो है पॉइंट में लगा देते हैं 0.25। हमने यहाँ पे 2.5 जो है कम करना है। इसका वैल्यू जो है जैसे हमने दोबारा से लगाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू हमने जैसे लगाया था इसको हमें माइनस में लगाना था, 0.25 सॉरी प्लस में। तो इस तरह से आपका ये शेप हो जाएगा। Shift+T से जो है ट्रिम होता है, जो भी लाइंस एक्स्ट्रा है पैटर्न से बाहर आ रहे हैं उसको जो है ट्रिम कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट की Shift+T है। वेस्ट लाइन को पॉइंट को क्लिक करेंगे, उस तरह का विंडो आएगा जिसमें कर्व पे शेप पे क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके मैंने इसका भी हाफ को हटा दिया है, हाफ ओपन को। और इसको जो है बिल्ड से, जिसका शॉर्ट की बी है, बिल्ड पीस कर लेते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे तो जहाँ भी लाइन होगा बिल्ड हो जाएगा। राइट क्लिक करके ड्राफ्ट फिनिश पे कर लेंगे और इस पैटर्न को हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रंट को, बैक वाले जो भी लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं।
अब उसके बाद पैटर्न पे जैसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीस विंडो आ जाएगा, पीस प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो है आप नेम चेंज कर देंगे, इसका नेम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर। उसके बाद क्वांटिटी में 1 हमें चाहिए, 1 लिख दिया है। फिर से ठीक उसी प्रकार से फ्रंट में भी क्लिक करेंगे फ्रंट वाले पैटर्न को, तो फिर से इस तरह का विंडो आएगा। नेम में हम नेम लिख देंगे, क्वांटिटी में 1 रहने देंगे और इस विंडो को भी क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये फ्रंट और बैक रेडी हो गया। आई से जो है इस ग्रे लाइन को हम बाहर कर लेते हैं। जब भी आपको काम करने में डिस्टर्ब होगा तो आप इसको बाहर रख सकते हैं, जिसका शॉर्ट की आई होता है। उसके बाद जो हमने गाइडलाइन ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे डिस्टेंस मांग रहा है 3.5 मैंने करके ओके कर दिया। फिर से हमें जैसे कंट्रोल प्रेस किया और इसको सेलेक्ट किया गाइडलाइन को, तो डिस्टेंस फ्रॉम वहाँ से 0.5 पे एक और गाइडलाइन आ जाएगा। फिर से गाइडलाइन को क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉपी होता चला जाएगा। फिर 0.5 पे हमने कर दिया। इससे यह है गाइडलाइन आपका वो वही रहेगा, दूसरा गाइडलाइन जितना डिस्टेंस पे चाहेंगे उतना डिस्टेंस पे लग जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 गाइडलाइन ले लिया है। फिश कट के लिए आपको 3 गाइडलाइन चाहिए। उसके बाद एक फिर से जो है शोल्डर पॉइंट पे रखना है गाइडलाइन को, और नीचे माइनस की ओर लाना है। तो -10 हमने इस विंडो में डाल दिया वैल्यू, तो ये -10 पे आके गाइडलाइन शिफ्ट हो गया है। और एक गाइडलाइन हमें और चाहिए जो कि हमें हिप लेवल पे चाहिए, तो इसको हमने वैसे ही हिप लेवल पे रख दिया है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, कंट्रोल+D जिसका शॉर्ट की है। एक दूसरे लाइन पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो विंडो आके यहाँ पे शो करेगा कितना इसका वैल्यू है, तो 10.10 दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में हमें गाइडलाइन चाहिए, जो कि हमारा वेस्ट लाइन आ रहा है 15 पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक गाइडलाइन ले लेंगे, कहीं से भी बॉटम साइड से भी ले लेते हैं। यहाँ से एक गाइडलाइन ले करके वेस्ट लाइन पे रख लेते हैं। अब ये 3 गाइडलाइन हमने लेंथ वाइज लगाया है और 3 गाइडलाइन हमने ऐसे लगा दिया है विड्थ वाइज। अब यहाँ से ड्राफ्टिंग ले लेंगे जिसका शॉर्ट की D है, और पहले सबसे सेंटर में रखेंगे। फिर से जो है इस तरह से इसका फिश डार्ट क्रिएट कर देंगे। फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डे 1 से वीडियो आपको देखने को मिलता है ओपीटेक्स से रिलेटेड। इस तरह से हम ड्राफ्ट कर देंगे फिश डार्ट को पेंसिल की मदद से। यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट एंड हो गया। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और फिनिश ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिनिश ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करके फिनिश ड्राफ्ट पे। अब उसके बाद जो है इस सारे गाइडलाइन को हम हटा देंगे। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो व्यू में जाकर कर सकते हैं डिलीट Ctrl+Alt+G से, या फिर कीबोर्ड में भी आप प्रेस कर सकते हैं एक साथ ही, तो आपका गाइडलाइन हट जाएगा सभी। फिर से सेम हमें इस तरह से करना है बैक के लिए। इस फ्रंट को जो है हम ओपन कर लेते हैं, जिसका शॉर्ट की H है। ओपन हाफ हो गया। तो इस तरह से ये फ्रंट रेडी है। अब हमें फिर से इस तरह से बैक का भी डार्ट क्रिएट करना है। फिर मैंने उस तरह से 3 गाइडलाइन ले लिए हैं लेंथ वाइज, और 3 जो है ऊपर से ले लिया है हमने शोल्डर की तरफ से। और ठीक उस तरह से फिर से ड्राफ्ट करना है पेंसिल की मदद से, जैसा कि मैंने फ्रंट में ड्राफ्ट किया है। फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्ट की होता है D होता है, बाकी इसके पेंसिल का आइकन आपके डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो इस तरह से हमें ड्राफ्ट को फिनिश करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके फिनिश ड्राफ्ट पे यस कर देना है। तो ये आपका ड्राफ्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद Ctrl+Alt+G से सभी गाइडलाइन को एक साथ हटा देना है, या व्यू सेक्शन में जा कर के यहाँ से भी आप सभी गाइडलाइन को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल गाइडलाइन। तो इस तरह से फ्रंट और बैक आपका रेडी है। अब मुझे बैक को भी ओपन हाफ कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें H प्रेस करना होगा, या फिर आपका विंडो में भी जो है इसका ऑप्शन है, जो कि ये सबसे कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है। आई बटन से जो है हम इसको लाइन को जो है शिफ्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया है। आई बटन का प्रयोग यहीं पे होता है। इस तरह से मेजरमेंट इसका है। उसके बाद हमें स्लीव क्रिएट करना है। 22 पे 9 ओपन है और बाइसेप है 13.5।
तो इसके लिए हमें एक न्यू पीस चाहिए, वहाँ पे जो है 22 लेंथ और विड्थ में जो है हमें 6.75 डालना होगा, जो कि 13.5 का हाफ होगा, क्योंकि हम हाफ स्लीव क्रिएट करते हैं उसके बाद फुल ओपन कर लेते हैं एज की मदद से या शिफ्ट एज की मदद से। तो सबसे पहले हमें इसमें पॉइंट लगाना है जिसका शॉर्ट की ओ है। अभी मैंने यहाँ से 4.5 पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद ग्रेड पॉइंट में क्लिक कर देंगे, उसके बाद इस विंडो को ओके कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट टूल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन लेना होगा और 4.5 जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है वहाँ पर आपको गाइडलाइन रखना है और डिलीट पॉइंट से कॉर्नर को डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर से हमें एक गाइडलाइन लेना है। मल्टी मूव की मदद से सबसे पहले इसकी मोहरी को कम करना है, तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को दोबारा क्लिक करेंगे और वाई में आपको वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे हमें डालना है 6.75 था, हमें जो है 1.75 डालना है ताकि इसकी मोहरी 10 हो जाएगी। हाफ में 5 है अभी ये। उसके बाद हमें इस पैटर्न को एज से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आइकन है, इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका पैटर्न। और फिर से मूव पॉइंट ले लेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन रख दिया। मूव पॉइंट के लिए आपको एम प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और शिफ्ट के साथ इस तरह से राउंड शेप में क्रिएट कर लेना है लाइन को। फिर से मूव पॉइंट से इस शेप को रेक्टिफाई करना है आपको। जिस तरह से स्लीव का शेप होता है। बाकी आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि शेप जो है हम किस तरह का क्रिएट करते हैं। हर पीस के लिए अलग अलग होता है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख लेंगे आसानी से। शिफ्ट एज से मैंने इसको फुल ओपन कर दिया है। उसके बाद हमें इसको फ्रंट के लिए जो है सबसे पहले शेप देना है, क्योंकि इसके लिए कंट्रोल एम होता है मूव प्रोपोर्शनली। तो इसके बाद हम एक पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और दूसरा पॉइंट, सबसे पहले इसमें पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट नहीं है जिसका शॉर्ट की ओ है, तो ओ से मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ फ्रंट साइड में। ग्रेड पॉइंट पे ओके करके इस विंडो को भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एम से फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। मूव प्रोपोर्शनल इसका यूज यहीं पे होता है, जहाँ पे हम क्रॉस फ्रंट या मतलब फ्रंट में शेप डालते हैं स्लीव में। ये एक साथ वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक का लाइन को एक साथ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं कम करना है हमें, क्योंकि फ्रंट के लिए शेप देना है। और उसके बाद इस पॉइंट को डबल क्लिक करके राउंड कर देते हैं। मूव पॉइंट से फिर से इसको शेप थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। जब भी आपको लगे कि ये शेप ठीक है, उसके बाद इस स्लीव को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको इसको फोल्ड इन करके देखना है। तो यहाँ पे आपका फोल्ड इन का ऑप्शन है, इस सेंटर से ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्लीव ठीक है, फ्रंट में इतना शेप होना चाहिए। उसके बाद फोल्ड आउट कर लेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे और किसी भी लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरह से फोल्ड आउट हो जाएगा, या कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं नोच लगा देता हूँ फ्रंट साइड में, जिसका शॉर्ट की एन है नोच के लिए, और यहाँ पे कॉर्नर में इसके आइकन है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो टी है टाइपिंग के लिए, उसको सिलेक्ट करेंगे टी को, और यहाँ पे जैसे मैं फ्रंट लिख देता हूँ, शॉर्ट की एफ होता है। एफ लिख करके इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए होता है कि इससे टेलर को समझने में आसानी हो। वैसे तो नोच लगाने से भी समझ आ जाता है कि ये फ्रंट है और जहाँ पे नोच नहीं हो बैक, पर फिर भी चाहे तो आप प्रोफेशनल वर्क के लिए आप चाहे तो यहाँ पे वर्क मतलब लिख सकते हैं पैटर्न में नेम। क्योंकि आपका पैटर्न मेन होता है गारमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे काम होगा। फ्लिप ए लॉन्ग लाइन से जो है हम इसको फ्लिप कर लेते हैं फ्रंट को। उसके बाद हमें इससे जो है स्लीव को मैच करना है। स्लीव को उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। वर्क टूल लेंगे जिसका शॉर्ट की W है, और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे हम आगे पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये अपने आप स्लीव जो है ऐसे वर्क करेगा।
आपस में मिलता हुआ बॉडी के साथ चलेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैंने पैटर्न क्रिएट किया है वो सही है या गलत। अभी जो है ये इतना छोटा पड़ रहा है इसका आर्म होल, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पीस को हटाते हैं यहाँ से और स्लीव को मल्टी मूव की मदद से, जिसका शॉर्ट की क्यू है, बाइसेप को एक्सटेंड करते हैं। पहले मैं वैल्यू डालता हूँ 0.5 एक्स में और फिर यहाँ भी डालता हूँ 0.5 एक्स में। उसके बाद फिर से मैं दोबारा मैच करता हूँ स्लीव को, वही इसका टूल्स रहेगा W, और ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें चलना है सिलेक्ट करते हुए। ऐसे पॉइंट से पॉइंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करना है सिलेक्ट। ऐसे ही आपका पैटर्न मैच होता हुआ रन करेगा। ऐसे रन करके आपको चेक करना है वर्क करा के। तो ये जो है इस आपका प्रॉपर पैटर्न अब आर्म होल से मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपको कोई भी पैटर्न क्रिएट करना है, उसके बाद आपको मैच करके ज़रूर देखना है, नहीं तो प्रोडक्शन जो है आपका गलत हो सकता है। तो इस टूल्स का यही काम है। अब ये पैटर्न जो है हमारा इस तरह से है, तो इसको हम रोटेट हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, पैटर्न हमारा सीधा हो जाएगा। उसके बाद रोटेट पीस करके इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये फ्रंट्स आपका जो है फ्रंट, बैक और स्लीव रेडी हो गया है। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये रहा फ्रंट्स आपका पैटर्न। अब ये जो है एम्ब्रॉयडरी के लिए रेडी है। अब ये खाका मास्टर के पास चला जाएगा ये पैटर्न। उसके बाद इस पे ट्रेस बनेंगे और फिर से आपका एम्ब्रॉयडरी होगा, फिर से आगे का प्रोसेसिंग होगा। अब जैसे इसमें मार्जिन डालना है, किसी भी पीस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एस होता है इसका शॉर्ट की ऐड सीम का। वैसे मैंने सीम पे वीडियो बनाया है, फिर भी आपको बता देते हैं। किसी भी पॉइंट को क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आएगा। सीम विड्थ में 0.5 मैंने डाल दिया, तो ये हर तरह से जो है 0.5 का मार्जिन ले लेगा। फिर से इस पॉइंट पे मैंने डबल क्लिक किया तो इस विंडो में 0.5 डाला, तो ये पूरा जो है इक्वल ले लेगा आपका जो है सीम पैटर्न में चारों तरफ। फिर से सेम इस पैटर्न में मैंने कॉर्नर पे क्लिक किया डबल और सीम विड्थ में 0.5 डाला, तो ये जो है चारों तरफ से 0.5 का वैल्यू डाल लेगा मार्जिन का। इसका शॉर्ट की एस होता है सीम के लिए। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मोहरी साइड में हमें ज़्यादा चाहिए मार्जिन, तो रिमूव सीम ऑन सेगमेंट क्लिक करेंगे और जहाँ पे अगर आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए उस पॉइंट से उस पॉइंट तक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे मोहरी में ज़्यादा चाहिए तो मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ये मार्जिन यहाँ से हट जाएगा और फिर से आपको ऐड सीम करना है जिसका शॉर्ट की एस है, और फिर यहाँ से आप मार्जिन को एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 0.75 चाहिए तो मैंने 0.75 डाल दिया। आपको जितना भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन डाल सकते हैं। वैसे मैंने सीम पे जो है वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, अगर सीम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। मैंने सीम का स्पेशल एक वीडियो बनाया है। बाकी इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो ठीक है, हमें सभी पैटर्न को ऐसे ही कर लेना है क्योंकि बॉटम साइड में आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने 0.75 कर लिया यहाँ पे। फिर थर्ड पैटर्न में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे रिमूव सीम ऑन सेगमेंट कर लेता हूँ, हट जाएगा सीम, फिर से ऐड सीम कर लेते हैं, उसके बाद सीम यहाँ पे लग जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए